ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर आज एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभागीय प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी विधायक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। बैठक में ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। साथ ही एमपी में होने वाले उपचुनावों पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो कई मायने में ये बैठक बेहद खास होने वाली है। बीजेपी दफ्तर में आज पार्टी की एक बड़ी मीटिंग है और इसमें दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों के मुद्दे से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। उपचुनावों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत, चर्चा होनी है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। ओबीसी आरक्षण क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार पुरजोर तरीके से सरकार अपनी बातों को रख रही है, पार्टी अपनी बातों को रख रही है और ऐसे में क्योंकि विपक्ष के भी निशाने पर है तो किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, इसको लेकर पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ यहां पर इस बैठक के जरिए चर्चा होनी है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को लेकर हो, इसके अलावा आदिवासियों को लेकर हो, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। उपचुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है और सबसे बड़ी बैठक है। तमाम प्रदेश भर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो रहेंगे और जो संगठन की तरफ से जिलों के प्रभारी बनाए गए थे वो इस बैठक में रहेंगे। मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, तमाम जो पदाधिकारी हैं कार्य समिति के बीजेपी के वो रहेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक को लेंगे। महत्वपूर्ण बैठक है। उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल बना रहे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी संगठन को कैसे मॉनिटरिंग करना है। इसके साथ साथ विपक्ष लगातार आदिवासी और ओबीसी के मुद्दे को लेकर हमलावर है, लगातार सरकार को, बीजेपी को घेर रहा है। तो कैसे मैदान में विपक्ष को हम कहें तो मुंह तोड़ जवाब देना, उसकी रणनीति बनेगी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। ठीक 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक प्रकार से ट्रेंड करेंगे, रणनीति सेट होगी। और महत्वपूर्ण भी है, आगामी उपचुनाव में विपक्ष जो हमलावर है उससे देखिए बीजेपी को कोई हम कहें तो सियासी नुकसान ना हो। दमोह का जो नतीजा रहा वो आगामी जो एक लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है, 3 विधानसभा उपचुनाव होना है, देखिए दमोह जैसे रिजल्ट ना आए उसको लेकर बीजेपी की ये पहले से तैयारियां और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम तैयारियां चल रही हैं बीजेपी दफ्तर में और बड़े नेता, जिला अध्यक्ष की और अलग जो संगठन के काम करने वाले बीजेपी के नेता हैं उनकी बैठक करेंगे और एक रणनीति सेट होगी। इसके बाद फिर जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। देखना, क्योंकि ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मसला जिसको लेकर प्रदेश की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली पहुंचे थे तो तमाम वरिष्ठ वकीलों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और आज इस बैठक में जब इस विषय पर चर्चा होगी तो एक स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी कि अब इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी। देखिए, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कह चुके हैं और साथ ही साथ जो दिग्गज बड़े वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से चर्चा की है और 1 सितंबर को कोर्ट में ये मामला है, संभवतः फाइनल सुनवाई हो सकती है। लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष लगातार हमलावर है और बीजेपी और सरकार डैमेज हुई है विपक्ष के हमलों से। अब ऐसे में देखिए महत्वपूर्ण है, ओबीसी जो वोटर हैं, जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में 55 से 56% है और ओबीसी को जो साध लेता है सिंहासन उसका हो जाता है और दोनों ही पार्टियां ये बात समझ रही हैं। अब बीजेपी देखिए कोई भी सियासी नुकसान उठाना नहीं चाहती, इसलिए वो जमीनी स्तर पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेदारी देगी कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ है और 27% ओबीसी आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले। और ऐसे में देखना होगा काम कर रही है। इस दौरान क्या कुछ रणनीति यहाँ से बनती है।